हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में असद खान भाई का कमेंट है। वो पूछ रहे भाई मेरे कबूतर सामने वाली छत पर बैठ जाते हैं पड़ोसी की, तो मैं क्या करूँ जिससे वो सही हो जाए। तो असद भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया आप कौन से कबूतर पालते हो, मतलब गोले, मद्रासी, काबली, पंजाबी, कौन से कबूतर की नस्ल पालते हो आपने मुझे ये नहीं बताया। और आपने ये भी नहीं बताया मुझे कि आपके कितने कबूतर छत पर बैठ रहे हैं सामने वाले की। या तो ऐसा होता है, मान लो आपके सारे ही कबूतर सामने छत पर बैठे हैं, लगभग 20 कबूतर है तो 20 में से सारे ही 20 के 20 बैठ रहे हैं, या 20 में से 15 बैठ रहे हैं, या 20 में से 5 बैठ रहे हैं, या 4 बैठ रहे हैं। तो आपने ये कुछ नहीं बताया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखो, मान लो आपके 20 कबूतर हैं या 10 है, 10 में से मान लो आपके कम से कम 4 कबूतर वहाँ बैठ रहे हैं सामने वाली छत पर, बाकी आपकी छत पर ही उतरते हैं जब भी आप उड़ाते हो, ठीक है, चाहे कोई सी भी नस्ल हो। तो आप उनको क्या करो, चारों कबूतर को डांट कर रखो। डांटने का मतलब, मान लो आपने उड़ाया और वो उतरने के टाइम पर आपकी छत पर ना उतर के सामने वाली छत पर उतर गए, तो आप उनको क्या करो, जैसे ही वो आपकी छत पर आए ना, जब भी आप उनको डांट दो। डांटने का मतलब हे हट, ऐसे करके डांट दो, ठीक है। उसके बाद कबूतर को जब आप डांट के रखोगे ना, वो जैसे ही वहाँ बैठ के आपकी छत पर आएगा। फिलहाल तो जब वो वहाँ पर बैठने वाला हो ना, तो जब ही आप डांट दो उसको, ऐसे करके जैसे भी मैंने बताया था, ठीक है। और अगर वो फिर भी बैठ जाए, बैठने के बाद जब वो वापस छत पर आएगा आपकी, तब फिर डांटना है उसको। और हो सके ना, जैसे एक डंडी होती है, पतली सी बांस होता है ना, बांस जिसपे झंडे लगते हैं, वैसे ही टाइप की एक पतली सी डंडी ले लो, हल्की सी, जो वजन में भारी ना हो। और मान लो बाई चांस कबूतर आपका वहाँ बैठकर आ गया सामने वाली छत पर, तो आप उसको डांटो, हे चल, ऐसे करके, और हल्की सी डंडी उसकी कमर पे मारनी है, हल्की सी, बिल्कुल जैसे टच करते हैं ना, टच से हल्का सा तेज, ज़्यादा तेज मत मार देना गुस्से में, वरना मरमरा जाएगा वो। तो हल्की सी डंडी मारनी है, टच करनी है, तो उसको क्या है, 2-1 दिन में समझ में आ जाएगा, यार वहाँ बैठता हूँ ना तो ये बंदा डांट रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि भाई वो भी, उनके पास भी दिमाग है, वो भी सब चीज़ें समझते हैं। तो आप उनको समझा के रखो, डांट के रखो। और अगर आपके पास गोले कबूतर है और वो वहाँ बैठ रहे हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले उनका दाना खींचो। दाना खींचने के बाद दाना इतना रखो बस कि जैसे ही आप आवाज़ मारो, आपके कबूतर सीधे छत पर आए आपकी। अगर वो बाई चांस वहाँ बैठ भी जा रहे हैं ना सामने वाली छत पर, तो आप उनको हल्का सा दाना दिखाओ, तो वो आपकी छत पर आने चाहिए। जैसे ही आपकी छत पर आए, डांट दो, ठीक है। अगर वैसे भी सेट नहीं हो रहे, तो आप क्या करो, उन चारों कबूतर के पर बांध दो। मान लो 4 कबूतर बैठ रहे हैं, चाहे 20 में से 4 बैठ रहे हैं, या 10 में से 4 बैठ रहे हैं, जितने भी आपके कबूतर हैं, तो उन चारों के पर बांध दो। पर बांधने के बाद कम से कम 1 हफ्ता उनको पर बंधे हुए में छोड़े रखो छत पर। अपने बाकी कबूतर उड़ाओ जितने भी है, और उनको छत पे उतार, जब वो छत पे उतरेंगे आपके, तो वो देखेंगे यार छत पे उतरना है डायरेक्ट। और दाना खींच के रखो गोले कबूतरों का, ठीक है। और दाना आप ज़्यादा भी खींच लोगे ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे आपको, क्योंकि उनको छत पे उतारना है डायरेक्ट। तो उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता उनके पर बांध के रखो, फिर पर खोलो और डायरेक्ट उड़ाना मत, बस ताबे लेना। ताबे लेते टाइम छत पे ही उतरेंगे वो, और छत पे उतारो। अगर वो वहाँ पर बैठ जाए ताबे लेते टाइम भी, तो डांट दो। बैठने से पहले ही डांट के रखो उसको। जैसे ही बैठने लगे, जब भी आवाज़ मार दो, हे हट, ऐसे करके आवाज़ मारते रहो, तो वो नहीं बैठेगा वहाँ पर। और अगर बैठ जाए गलती से, तो उतरते ही डांट दो और वो हल्की सी डंडी मार दो, ठीक है, अगर मार सकते हो तो। उससे क्या है, आपके कबूतर समझ जाएंगे धीरे धीरे करके कि यार हमें वहाँ नहीं बैठना। और अगर उसके बाद भी वो बिल्कुल ही ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं कि आप उड़ा रहे हो, उड़ाते वो वहाँ बैठ रहे हैं सामने वाली छत पर, या उड़ा भी नहीं रहे हो, बस खोल ही रहे हो, खुलते ही वो वहाँ बैठ रहे हैं, आपको उड़ने का मौका भी नहीं दे रहे, तो भाई उन कबूतरों को बेच दो, ठीक है। रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो आपके 20 कबूतर है, 20 में से अभी 4 बैठ रहे हैं, तो वो 4 कल को 8 लेके बैठेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए ना आप उनको बेच दो। अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी नस्ल है, जैसे मान लो जंगली हैं या शिराजी है, या जो भी है आपकी पसंदीदा नस्ल है कोई अच्छी, कि हाँ भाई इनके मैं बच्चे निकलवाना चाहता हूँ, तो भाई उनके बच्चे निकलवा लो कैच करके उनको, लेकिन उड़ाओ मत। क्योंकि जब आप उनको उड़ाओगे तो वो वहीं जाकर बैठेंगे। सारी चीज़ें आप मान लो ये सब कर लोगे, दाना वाना खींचना, उनको डांटना, मारना, सब चीज़ें आप जब कर लोगे, उसके बाद भी अगर वो वहीं जाकर बैठ रहे हैं, तो वो आपके सारे कबूतर लेके बैठना चालू कर देंगे। जिस भी आपके कबूतर में थोड़ी बहुत कमी आएगी ना, दाने पानी की, या जैसी भी कोई दिक्कत आएगी, वो उनके पीछे वहीं बैठ जाएगा सामने वाली छत पर। तो इसलिए आप उसको उड़ाना बंद करो। अगर ज़्यादा ही अच्छी नस्ल है तो बच्चे निकलवा लो, और अगर नॉर्मल कबूतर है तो भाई बेच दो, बेच कर दूसरे ले आओ, और पट्ठा लाओ, पट्ठा सेट कर लो अपनी छत पर,
पट्ठे बहुत जल्दी हिल जाते हैं, ठीक है ना। बड़ा कबूतर लाओगे बाजार से तो क्या पता वो भी ऐसे ही किसी भाई ने बेचा हो, जैसे आपकी दिक्कत, जैसे आप बेचोगे अपनी दिक्कत में, ठीक है। तो पट्ठे लाओ, पट्ठे सेट कर लो, पट्ठे आपकी छत पे ही उतरेंगे। अगर अच्छी नस्ल हो तो रखो कैच करके, बस बच्चे निकलवा लो। अगर आपकी अच्छी नस्ल नहीं है, ऐसे ही है नॉर्मल कबूतर, तो बेच दो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप ट्राई कर लेना, अगर आपके कबूतर ठीक हो जाए तो, और नहीं ठीक होते तो लास्ट ऑप्शन बस बेचने गई है। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।